Welcome back, guys. Myself Omkar Rajput, and you are on the channel Doubt Counter. Today, in this session, I have brought you a brand new chapter of Standard 10th Science, that is Chapter 10 Light, Reflection, and Refraction. Correct? This is an important chapter from Physics. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में. सो ये चैप्टर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कि क्या चीज़ें आप लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ लाइट, के लाइट क्या है. उसके बाद आप रिफ्लेक्शन प्रोसेस को जानेंगे. देन आफ्टर आप कुछ मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स, स्पेरिकल मिरर्स. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट लेंस, और रिगार्डिंग मिरर एंड लेंस वी विल स्टडी वेरियस न्यूमेरिकल्स. करेक्ट. सो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Correct. So the chapter 10 that is light, reflection and refraction. So let's get started. So first of all, what do we mean by light? So we will not talk about how do we see objects. First of all, let us talk about what do we mean by light. So light is an electromagnetic radiation which produces sensation in our eyes. Correct. What is light? Light एक electromagnetic radiation है which is a combination of electricity and magnetism. Correct. So light is an electromagnetic radiation which produces sensation in our eyes. So light एक electricity और magnetism का combination part है जो क्या create करता है, अपनी आंखों में sense create करता है देखने की. Correct. Light, moreover, what is light? Light is a non-mechanical wave. You might have studied in standard 9th, that is chapter 12 sound, जहाँ पे आपने waves के regarding पढ़ा होगा कि waves के regarding पढ़ा होगा, जहाँ पे sound is a mechanical wave. Now you might know what do you mean by mechanical and non-mechanical. Mechanical waves are the waves which require medium to travel, while non-mechanical waves are such type of waves which doesn't require any medium to travel. They can travel in vacuum also. Correct. So light is again a non-mechanical wave which doesn't require any medium to travel. वो vacuum में भी travel कर सकता है. So light can travel in a vacuum at a speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. This you need to remember. This is the meaning of light. Light क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो क्या क्रिएट करता है, सेंसेशन इन आवर आइज, दैट इज सेंस क्रिएट करता है देखने की. करेक्ट. मोर ओवर लाइट क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. मोर ओवर this also you need to remember, light travels always in a straight line. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा, इसके अलावा ट्रैवल नहीं करता. अब बात करते हैं हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स. हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? वी सी ऑब्जेक्ट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब ये प्रोसेस होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन अगर प्रोसेस होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट्स अगर रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को, देन ओनली यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे आपकी लाइट इंसिडेंट हुई कोई ऑब्जेक्ट पे, वो लाइट जब रिफ्लेक्शन करेगा देन ओनली यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैनॉट सी एनीथिंग इन डार्क. अगर डार्क है, लाइट नहीं है, सो आपको चीज़ें नहीं दिखती. ठीक है, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं होगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में नहीं पहुँचेगी. ठीक है. सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. एक वेरी बेस्ट एग्जाम्पल इज योर स्पेस. स्पेस इज ऑल डार्क क्योंकि एज यू नो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्पेस में जो है लाइट ट्रैवल हो रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस. करेक्ट. पर लेकिन वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस कर सके. करेक्ट. सो एज रिफ्लेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा, सो यू कैन नॉट सी एनीथिंग. पूरा जो स्पेस है डार्क दिखता है, सिर्फ आपको प्लैनेट्स दिखते हैं क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रहा है. करेक्ट. नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच क्रिएट्स अ सेंसेशन इन आवर आइज. मोर ओवर लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ the first process, the first topic that you need to learn is reflection of light. कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन? जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, सो दैट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. ठीक है, उसके कुछ लॉ है दैट यू विल नीड टू स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी दैट लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमारे पास दो लॉ है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस लॉ. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन. ठीक है, ये दो मेन लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस. एक सरफेस को लेके इसको समझाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ टू सर्फेसेस. वी हैव टू सर्फेसेस, दैट इज वन इज स्मूथ सरफेस एंड द अदर वन इज रफ सरफेस. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्मूथ सरफेस. एक लाइट इंसिडेंट हुई है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पे. ठीक है. सो वी हैव ड्रॉन अ नॉर्मल. व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, एंड नॉर्मल जो है एक लाइन है जो परपेंडिकुलर इस सरफेस है. ठीक है. सो अगर आप बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ आई टेक व्हाट डू मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. इन द सेम वे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो स्मूथ सरफेस में भी यही होता है. जब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, लेट से नॉर्मल के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया है. ठीक है. सो द रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री का एंगल ही नॉर्मल से बनाते हुए जाएगी. ठीक है. सो जो मतलब जो थीटा आई होगा, इफ इट इज 30, सो थीटा आर भी 30 ही होगा. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड दिस लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर स्मूथ सरफेस एज वेल एंड फॉर रफ सरफेस एज वेल. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर योर रफ सरफेस, कि रफ सरफेस है, ये पॉइंट पे कंसिडर करो कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पे 30 है, सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर ऑल्सो वुड बी 30 ओनली. ठीक है. हर पॉइंट पे बदल सकता है. लेट अस टेक दिस पॉइंट. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी 25, लेकिन उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो तो 25 होगा. ठीक है. हर पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल सकता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा, वेदर इट इज स्मूथ सरफेस वेदर इट इज रफ सरफेस. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट लॉ है, दैट इज और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस होल्ड्स ट्रू फॉर स्मूथ सरफेस एज वेल एंड रफ सरफेस एज वेल. ठीक है. इसलिए उसको लॉ कहा जाता है. याद रखना कि वेदर इट इज स्मूथ वेदर इट इज रफ. स्मूथ होगा तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं 30 है तो वो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा. रफ सरफेस पे भले हर पॉइंट पे एंगल्स बदल सकते हैं, एंगल बदलेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. गॉट इट. ठीक है. सो ये फर्स्ट लॉ हुआ. द सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. यू कैन सी इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल आर इन द सेम प्लेन. कोई और प्लेन में हम नहीं गए, इसी प्लेन में बात कर रही है. ठीक है. सो दिस आर द टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस यू नीड टू टेक इन माइंड. याद रखना, अगर आपको कोई पूछे डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. कोई अगर ऐसा पूछे व्हाट इज नॉर्मल, सो इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड बोथ द लॉस होल्ड्स ट्रू फॉर स्मूथ सरफेस एज वेल एंड रफ सरफेस एज वेल. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हाउ इमेज इज फॉर्म्ड. एक ही पॉइंट है वहां याद रखना कि इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट. ठीक है. जब भी दो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेस अगर हैं, लेकिन जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेस मीट होंगी वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी. ठीक है. वहीं पे आपकी इमेज बनती है व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें, आफ्टर इंसिडेंट करके रिफ्लेक्शन हो, जहां पे जिस केस में जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस मीट होंगी, एट दैट पॉइंट इमेज वुड बी फॉर्म्ड. ठीक है. दिस यू नीड टू टेक इन माइंड कि इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेस मीट. अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ टू रिफ्लेक्टेड रेस ही मीट हो, बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रेस मीट हो सकती है, लेकिन अपने को देखना है फॉर इंस्टेंट वी विल कंसिडर टू. ठीक है. ऐसे बहुत सारे रेस ले सकते हो, बट टू रिफ्लेक्टेड रेस जहां पे आपको दिख रहा है मीट हो रही है, दैट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड देयर. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. व्हाट आर द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन. दोनों लॉ में से फर्स्ट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है. सो अभी हमको जो टुडे के लिए नहीं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, दैट इज योर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. के प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है. नाउ सी दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज एन एंड एंड एस, दैट इज योर प्लेन मिरर. और ऑब्जेक्ट जो है वो AO यहाँ पे स्टैंड हुआ है. ठीक है. वैसे एज यू नो बहुत सारी इंसिडेंट रे होंगी, बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, लेकिन फॉर इंस्टेंस वी हैव कंसिडर्ड टू इंसिडेंट रेस और टू रिफ्लेक्टेड रेस. जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि टू रिफ्लेक्टेड रेस वेयर दे मीट इट, वहाँ पे इमेज बन जाती है. ठीक है. सो वी हैव कंसिडर्ड टू इंसिडेंट रे. वन इज द इंसिडेंट रे जो इससे जा रही है. ठीक है. करेक्ट. द अदर इंसिडेंट रे इज लाइक दिस. आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो. सो टू इंसिडेंट रे हम कंसिडर करेंगे. दिस इज फर्स्ट एंड द अदर वन इज दिस. करेक्ट.
So applying the laws of reflection, that is angle of incidence is always equals to angle of reflection. So when this A से जो line जा रही है, this is incident ray, जब इस point पे touch करेगी, so tell me the normal from this point. So this will again वो इसी line में होगा. And angle of incidence अगर आप देखो with the normal is 0 degree. So reflected ray भी उधर ही चली गई है. समझ पड़ रहा है क्यों? क्योंकि at this point if you take the normal, so from as the surface is this, the normal would be perpendicular like this only, correct? And the angle of incident and the incident ray is like this. So the angle made by incident ray and the normal, कोई angle ही नहीं बन रहा है, दोनों parallel है. So the angle is 0. So होगा क्या? The reflected ray सीधी की सीधी वापस turn हो जाती है, correct? Now let us take this as incident ray. Now this is incident ray. This is the point where you can form normal. So this line is your normal ray. So it has made an angle that is theta I. This is angle of incidence. Now following the angle of reflection, angle of incidence and angle of reflection same होगा. So ये जो angle of incidence, for example, if it is 30, so angle of reflection would again be 30. So this is the reflected ray, correct? In this case, incident ray is this and the reflected ray is this. While in this case, the incident ray is this and the reflected ray is this. Now you can see यहाँ पे reflected ray इस बाजू जा रही है, यहाँ पे reflected ray इस बाजू जा रही है. तो ये दोनों जगह से reflected ray ऐसे और reflected ray ऐसे cannot meet in future में कभी meet नहीं करेंगे, ठीक है? जहाँ पे meet नहीं करेंगे तो image कैसे बनेगा? So what we have did is we have taken this reflected ray, हमने mirror के पीछे ले गए, ये reflected ray को पीछे खींचो, ये reflected ray को पीछे खींचो. So they have intersected at this point जहाँ पे image बन जाएगी, that A' is the image of this object, ठीक है? So ये जो image बनेगी इसकी कुछ property है, that property you need to remember, ठीक है? वापस बताता हूँ प्रोसेस. ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्टेड रे वापस वही डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे ये रहा, रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, लेकिन इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेंगे तो इमेज बनने वाली है नहीं. सो वी हैव एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड, तो वहाँ पे ए डैश पे इमेज बन रहा है. सो ए डैश आई इज योर इमेज, ठीक है? सो द प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इज सी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट. इमेज जो फॉर्म्ड होता है, यहाँ भी जो इमेज बन रहा है विच इज ए डैश आई, वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है. इसका मीनिंग क्या है तो आई विल एक्सप्लेन. ओके, नाउ इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ये समझ सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो सेम डिस्टेंस पर, मतलब जो मिरर और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और मिरर और जो इमेज का डिस्टेंस है वो इक्वल है. प्लेन मिरर जो है दैट इज योर नॉर्मल मिरर जो आप यूज करते हो ना. अगर आपने देखा हो कि अगर आप ऑब्जेक्ट हो, इमेज जो है मिरर पे बन रही है, अगर आप दूर जाओगे तो वहाँ पे इमेज भी दूर जाएगी, अगर आप नजदीक आओगे मिरर के तो इमेज भी नजदीक आएगी. Got my point? So जो distance between mirror and object and distance between mirror and image वो दोनों equal होता है, ठीक है? Now moving ahead, the size of an image is same as that of the object but is laterally inverted. Size, that means अगर आपने देखा हो कि हम जब मिरर में स्टैंड होते हैं तो हम सेम ही साइज के दिखते हैं. ऐसा तो होता नहीं है कि हम बड़े हैं और इमेज में छोटे दिखते हैं या हम छोटे हैं इमेज में बड़े दिखते हैं. मिरर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मिरर्स की. सो जो साइज है ऑब्जेक्ट की वही साइज इमेज की होती है, ठीक है? बट द डिफरेंस इज इट इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड यानी योर राइट बिकम्स लेफ्ट, योर लेफ्ट बिकम्स राइट मिरर के केस में, करेक्ट? दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली थोड़ा टेढ़ा होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल. सो हमारे पास देखो दो टाइप्स की इमेज बनती है, एक बनेगी रियल एंड वर्चुअल और दूसरी बनेगी इरेक्ट एंड इन्वर्टेड, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट रियल इमेज. रियल इमेज यानी क्या होती है? व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट यानी जब रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट हुई और उन्होंने अलग अगर मीट किया हो, दैट आर कॉल्ड रियल इमेज. दैट मीन्स अगर इस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रे था और ये जो रिफ्लेक्टेड रे था अगर ये यहाँ कहीं मीट कर देते तो हम उस इमेज को रियल बोलते, ठीक है? लेकिन हम वर्चुअल किसको कहेंगे? वर्चुअल की भी डेफिनेशन सुन लो. वर्चुअल इमेजेस व्हेन रेज आर एक्सटेंडेड टू मीट, जब आप रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करो लाइक दिस केस कि यहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करी है, वी हैव एक्सटेंडेड दिस रिफ्लेक्टेड रेज और हमने उसको एक्सटेंड करके मीटअप करवाया है. सो दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल, करेक्ट? कीप दिस इन माइंड, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगे ना तो वो इमेज को बोलेंगे रियल इमेज. बट व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्सटेंडेड जिससे मीट हो जाए, दैट आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज, करेक्ट? Now let us talk about erect image. What do you mean by erect image? When the image is right side up, मतलब सीधी जैसा आप देख रहे हो वैसी इमेज है, that is called erect image. मतलब जैसा AO है वैसा ही A' आई है. ऐसा नहीं हुआ है कि A जो है वो नीचे आ गया और O जो है वो ऊपर चले गया. Got it? जो आपके मिरर्स में होता है कि अगर इफ यू आर स्टैंडिंग, आपका फेस अप है, लेग्स डाउन है, तो आपकी इमेज में भी फेस अप और लेग्स डाउन ही होता है. इन द मिरर्स आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि आप सीधे खड़े हो पर मिरर की इमेज में आपके लेग नीचे आ जाते हैं और फेस ऊपर आ जाता है. सॉरी,
लेग्स ऊपर चले जाते हैं और फेस नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो उस इमेज को हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। व्हेन द इमेज इज अप एंड डाउन, जब इमेज पूरी टेढ़ी हो गई है, दैट मीन्स इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप फेस ऊपर है, आपका लेग्स नीचे, तो जब इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो क्या होगा, आपके लेग्स ऊपर चले जाएंगे, फेस नीचे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, दैट मीन्स योर राइट बिकम्स लेफ्ट, योर लेफ्ट बिकम राइट। टोटली इन्वर्टेड मतलब पूरा इन्वर्टेड इमेज यानी पूरा उल्टा हो जाना, ठीक है। आप सीधे खड़े होगे, आप इमेज में आप टेढ़ा देख पाओगे, ठीक है। सो कीप दिस इमेजेस इन माइंड, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। वापस बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? रियल इमेज यानी जब एक्सटेंडेड रेस एक्चुअली में मीट करें, जहां से यहाँ पे अगर एक्सटेंडेड होके मीट करते तो दैट वी कॉल रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल यानी जब रेस को हमने एक्सटेंड किया हो टू मीट, जहां पे एक्सटेंड किया हमने, सो दिस टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल। इरेक्ट दैट मीन्स स्ट्रेट, सीधी। इन्वर्टेड यानी टेढ़ी, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट अगेन, देखते अपने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट इधर, एक इंसिडेंट रे इधर, रिफ्लेक्टेड रे वापस वही डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं मीट हो रहा, सो वी हैव एक्सटेंडेड द रेस, यहाँ पे मीटअप हो गया, सो यहाँ पे इमेज बन गई। प्रॉपर्टी क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज ऑलवेज इक्वल। जितना ऑब्जेक्ट है साइज इमेज की भी उतनी है, सिर्फ लेटरली इन्वर्टेड है, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। Image formed is virtual and erect. Why it is virtual? Because rays are extended to meet. They are not actually meeting, but we have extended the rays to meet. So the image is virtual. And why it is erect? जैसा सीधा है object वैसा ही सीधा image भी है. Correct? So this is the topic, that is image formation by plane mirror. Now let us talk about the next topic, that is spherical mirrors. Now first of all, look at the definition of spherical mirrors. That is mirrors whose reflecting surface are spherical आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स, करेक्ट। सो मिरर्स, ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्शन जो सरफेस पे आता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्पीयर का फॉर्म बने, दैट आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स। लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। वापस बता रहा हूं कि मिरर्स, ऐसे मिरर्स जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्लेक्ट करने वाला हो, दैट इज ऑफ द फॉर्म स्पीयर, सच टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। वी हैव डिवाइडेड दिस स्पेरिकल मिरर्स इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. We have divided this mirrors, spherical mirrors, into two categories, that is concave mirror and convex mirror. Now let us study about what do we mean by concave and convex. So concave mirrors, ऐसे spherical mirrors whose reflecting surface are curved inwards. So concave mirrors यानी ऐसे mirrors जिनका reflecting surface जो है sphere में होगा लेकिन inwards में curved होगा, that are called concave mirror. And convex mirror, ऐसे spherical mirrors whose reflecting surface are curved outwards. आपको अगर फिगर से समझाया जाए, सी दिस इज योर मिरर, दोनों स्पीयर का देखो, दिस इज ऑल्सो स्पीयर, ये भी एक स्पीयर का ही पार्ट है। ये जो लाइंस बनाई है दैट इज योर ब्लॉकेज, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन देखो अंदर बाजू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स हो रहा है। अब यहाँ पे इस बाजू से रिफ्लेक्शन होगा, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, दैट्स वाई सच टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड कॉन्केव मिरर्स। अगर आप यहाँ देखो तो हमने ब्लॉक यहाँ पे किया हुआ है, इनवर्ड्स हमने ब्लॉक किया हुआ है, सो रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होगा, वो आउटवर्ड्स हो रहा है। देखो आउटवर्ड्स में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, सच टाइप ऑफ मिरर्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कीप दिस इन माइंड, कॉन्केव मिरर्स यानी ऐसे मिरर जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स हो, सी द रिफ्लेक्शन इज इनवर्ड्स, बाहर वो ब्लॉक हो चुका है। वाइल कॉन्वेक्स मिरर जहां पे अंदर हमने ब्लॉक किया हुआ हो और आउटवर्ड्स में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, दैट आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। So one topic that can be asked in your exam from this concave and convex is the difference between concave and convex mirror. 3 marks में बहुत बार पूछा गया है. So let us study the difference between concave and convex mirror. So this is the difference. What do you need to write? First of all, the definition, as you know, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. ऐसे spherical mirror जिनका reflecting surface inwards curved हो, such type of mirror are called concave mirror. ऐसे स्पेरिकल मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड्स हो, दैट आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नॉट देन सेकंड पॉइंट, ड्रॉ द डायग्राम। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर दो, बाहर ब्लॉक करो, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताओ, अंदर ब्लॉक करो, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताओ, दैट बिकम्स योर कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, एंड फोर्थ वन इज योर डाइवर्जिंग मिरर। नाउ व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जिंग मिरर? दिस मिरर जो कॉन्केव मिरर है, दिस कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज। जब भी इंसिडेंट रे इस पे गिरेगी ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट रेज विल कन्वर्ज, मिक्स हो जाएंगी, करेक्ट। डाइवर्ज दैट मीन जितने भी इंसिडेंट रे गिरेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल डाइवर्ज, गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे कन्वर्ज यानी मिक्स हो जाना। इंसिडेंट रेज व्हेन दे फॉल ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज विल कन्वर्ज, while in this case
इन कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे, जितने भी इंसिडेंट होंगी, द रिफ्लेक्टेड रे विल डाइवर्ज. So such type of mirror, this concave mirror is also called converging mirror and this convex mirror is also called diverging mirror. Correct? Now fourth point is the application. See, this mirror, that is concave mirror, are used in projectors, headlights, searchlights, जितने भी lights हैं सब जगह पे concave mirror use होता है. While convex mirror जहाँ पे use होता है that is your rear view mirror. कार और vehicle में आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा रहता है कि objects are far, वो ऐसा कुछ लिखा रहता है ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर हैं पर नज़दीक दिखेंगे. अगर आपने वहाँ पे देखा हो मिरर्स में तो वहाँ पे जो चीज़ें दूर होती हैं वो आपको नज़दीक दिखती हैं, जिससे आप अपने व्हीकल को साइड में ले लें. ठीक है, वहाँ पे जो मिरर यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है. वो मिरर में ऐसा ही फॉर्म होता है कि जो इमेज दिख रही होती है ना आपको, वो एक्चुअली दूर होती है लेकिन आपको नज़दीक दिखती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बड़ी व्हीकल आ रहा है, आप बाइक में जा रहे हो, सो आपके अगर कोई 4 व्हीलर पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो आप मिरर में देख के आपको पता चलता है कि वो व्हीकल नज़दीक है, तो आप अपनी गाड़ी को साइड में ले लेंगे. ठीक है, बट एक्चुअली में वो व्हीकल थोड़ा पीछे होता है. सो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है अपने रियर व्यू व्हीकल्स में, जबकि आपके कॉनकेव मिरर में हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर्स, हेडलाइट्स, सर्चलाइट्स वगैरह वगैरह में. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज डोंट रीड दिस. स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन लर्न करो. मिरर्स जिसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेस स्पेरिकल हो दैट आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर. और फिर डायरेक्टली आप आ जाओ डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. फर्स्ट इज द डेफिनेशन. ऐसे स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface are curved inward that is called concave, curved outward that is called convex. Draw the diagram. This mirror is called converging mirror, this mirror is called diverging mirror. Why? Because this converges the reflected rays, this diverges the reflected rays. These concave mirror are used in projectors, headlights, searchlights, while these are used in rear view mirrors. Cars और vehicles में जो rear view में आता है mirror, that is convex mirror. Correct? So this is the difference between concave and convex mirror. Now the next topic, that is definitions related to spherical mirrors. Spherical mirrors, whether you have concave mirror or convex mirror, हमारे पास कुछ definitions हैं जो बहुत बार 2 मार्क में 3 मार्क में पूछी गई हैं. So we have lots of definitions, so we will study the definitions that are related to whether it is concave mirror or convex mirror. Correct? So I have drawn this concave mirror. The definition for convex mirror is same. Correct. So I've drawn this figure that is of concave mirror because the reflection is curved inwards. This is the blockage part and this is the reflection that is curved inwards. Correct. So I will read all the definitions. मैं सारी की सारी definition read करूँगा और जहाँ पे भी जो भी definition related काम आएगा वहाँ पे मैं diagram में आपको बताते रहूँगा कि ये क्या है. ठीक है. So this is the diagram for the concave mirror. Now let us talk about the first definition, that is pole. What do you mean by pole? Now look at the definition. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called the pole. It is represented by P. वापस बता रहा हूँ, पोल क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है. जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को वी कॉल दिस पोल. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से. नाउ लुक एट दिस. ये एक स्पेरिकल मिरर है. इस स्पेरिकल मिरर का ये सेंटर, ये मिरर, इतने मिरर का ये सेंटर, दैट इज कॉल्ड पोल. दिस इज कॉल्ड पोल. करेक्ट. उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. कीप दिस इन माइंड. वापस बता रहा हूँ, व्हाट इज पोल? इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो भी स्पेरिकल मिरर है, ये स्पेरिकल मिरर इतना है, उसके सेंटर को वी कॉल पोल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. नाउ लुक एट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर का सेंटर क्या होता है? सो द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर वॉज स्लाइस्ड इज नॉन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय C. वापस बता रहा हूँ, क्या है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर? वो स्फीयर का सेंटर है जहां से मिरर को आपने स्लाइस किया हुआ है, दैट इज एंड कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय C. डायग्राम में बताता हूं कि अगर आप ये पूरे स्फीयर को ड्रॉ करो, पूरा लार्ज स्फीयर को ड्रॉ करो, सो यू विल ऑब्टेन अ सेंटर. दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हमेशा हम C से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, जो पूरे स्पेरिकल मिरर का, अगर ये स्पेरिकल मिरर ड्रॉ किया जाए, इफ आई ड्रॉ दिस होल स्पेरिकल मिरर, सो उसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. वाइल पोल क्या होता है? जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सेंटर को हम पोल बोलते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, पोल जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी होगा उसके सेंटर को भी कॉल पोल. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होल स्फीयर. जहां से आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्लाइस किया था ना, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. करेक्ट. सो अगेन, पोल, व्हाट इज पोल? पोल इज योर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, while center of curvature is the point in the center of the sphere from which the mirror was sliced. That is called center of curvature and it is denoted by C. Now moving ahead to the next definition, that is radius of curvature. Now what is radius of curvature?
यू माइट बी नोइंग रेडियस, कोई भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, करेक्ट। तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम, इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर। आप देख सकते हो सेंटर और पोल जो है, पोल जो पी पॉइंट है दैट इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंटर दैट इज सी, center of curvature. So this can also called CP. The CP distance is called radius of curvature. मैंने यहाँ पे R भी लिखा हुआ है. This radius of curvature is represented by capital R. You need to keep in mind this topic, that is radius of curvature. या ध्यान रखना what is radius of curvature? It is the distance between center of curvature and pole. Pole जो है वो reflecting surface का center है. Center of curvature जो है वो पूरे sphere का center है जहाँ से आपने reflecting surface को cut किया है, ठीक है। CP that is your radius of curvature. Now moving ahead to the next definition, that is principal axis. Principal axis क्या है? So it is an imaginary line passing through the pole and center of curvature. So एक imaginary line है, वो line हमने बनाई नहीं होती है. So it is your imaginary line which passes through pole and center of curvature. जो क्या करती हो, pole और center of curvature से pass होती हो. Now in this figure, this red line is your principal axis. This is a line which passes through center of curvature as well and through pole as well. So this line is called principal axis, imaginary line which passes through center of curvature and pole. Okay, now moving ahead to the next definition, that is principal focus. What do you mean by principal focus? So it is a point on the principal axis where a beam of light parallel to the principal axis after reflection actually meets or appears to meet. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे सारी जो लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो एक्चुअली मीट करेंगे तो हम उसको रियल इमेज बोलेंगे, अपीयर्स टू मीट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अभी इस केस में व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इन आवर केस दैट इज डिनोटेड बाय एफ, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो दिस मैंने 4 इंसिडेंट रेस बताई हुई हैं एंड ऑल द रिफ्लेक्टेड रेस, जितने भी चारों के 4 रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ऑल रिफ्लेक्टेड रेस सबके सब प्रिंसिपल फोकस से पास होके जा रही हैं एंड दे आर एक्चुअली मीटिंग, वी आर नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर या कोई और मिरर में देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि कई केसेस में, या तो फिर इसी केसेस में कॉन्केव मिरर में जब आप आगे पढ़ोगे, आगे जब भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में कुछ रिफ्लेक्टेड रेस दे आर नॉट मीटिंग, वी आर एक्सटेंडिंग दैट रिफ्लेक्टेड रेस टू मीट अप। तो वहां पे वो इमेज, जैसा मैंने पिछले भी बताया हुआ है, अगर इमेज एक्सटेंड करके मीट करी है, रिफ्लेक्टेड रेस आर एक्सटेंडेड देन दे आर मीटिंग, सो वहां पे इमेज बनेगी वर्चुअल, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है तो यहाँ पे इमेज बनेगी रियल, ठीक है। सो कहने का मतलब व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद रिफ्लेक्टेड रेस मीट करें, दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो अभी हमने कुछ 5 डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पोल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है, उसको पी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर होता है जहां से आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्लाइस किया होता है, मिरर को स्लाइस किया होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से डिनोट करते हैं। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में, पोल के बीच का, तो दिस इज कॉल्ड आर, उसको आर से डिनोट करते हैं। देन प्रिंसिपल एक्सिस, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जो जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी जो रेस है वो मीटअप करें, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, लेट अस स्टडी दैट ऑल। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, दिस आर ऑल डेफिनेशंस। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे, इसको भी हम साइड में रखेंगे और यहीं से हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। जो आपका प्रिंसिपल फोकस है और पोल है उसके डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। नाउ लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे कहाँ पे फोकल लेंथ है, सो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, दिस डिस्टेंस, दैट एफपी, यू कैन कॉल एफपी डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दैट इज स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। सो व्हाट इज फोकल लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकल, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, दिस इज एफपी, दिस इज नथिंग बट फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज एपर्चर।
What is aperture? The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. ठीक है, जहाँ पे mn रिप्रेजेंट्स अपर्चर. अगर इस फिगर में देखो तो मैंने mn बनाया हुआ है. व्हाट इज अपर्चर? सो इट इज डायमीटर. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसका डायमीटर को हम अपर्चर कहते हैं. सो इन दिस केस में अगर फॉर कंसिडरेशन आप mn तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस में mn जो केस है, mn जो है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, क्योंकि वो डायमीटर है. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, एक और पॉइंट याद रखना है आपको कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. एक रिलेशन है रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में. सो आपको पता है रेडियस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. एंड फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. ठीक है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस आर एंड एफ. सो द रिलेशन इज आर इक्वल्स टू 2f, जहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का डबल है. जो भी फोकल लेंथ होगा उसका डबल. दैट मीन्स यू कैन कॉल फोकल लेंथ इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ठीक है. प्रिंसिपल फोकस जो है वो जस्ट बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट बीच में होता है. मतलब CF का डिस्टेंस और FP का डिस्टेंस इक्वल. सो जो R होगा वो F का डबल होगा. ये F, ये टोटल R. सो R इज 2 into 10 of F. ठीक है. सो ये इसका रिजल्ट है कि दिस इंप्लाइज दैट the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center. ठीक है. जैसा मैंने बोला जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो जस्ट मिडिल में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में. करेक्ट. सो दीज वेर द डेफिनेशंस. सबसे पहले डेफिनेशन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, देन दिस फोकल लेंथ एंड अपर्चर. ठीक है. और उसके बाद ये रिलेशनशिप याद रखना है, दैट इज R इक्वल्स टू 2f, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल फोकस इज ऑलवेज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. करेक्ट. सो इन दिस सेशन वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ लाइट, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट, देन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, देन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, and then after last we studied that is definition related to spherical mirror. Over and all you have 7 definitions, so keep that in mind. Correct. In the next upcoming videos we will study how the image is formed in concave and convex mirror. If you like such type of videos, then share it with your friends and relatives who are in standard 10th. Such type of videos would be very helpful for them. If you are new to this channel, then subscribe our channel and hit the bell icon to watch our videos first.